छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगातार घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं। समस्याओं से घिरी हुई है भाजपा सरकार की धान खरीद। क्या ये समस्याएं अचानक पैदा हुई हैं या सुनियोजित साजिश के तहत खड़ी की गई? उद्देश्य किसानों का धान भाजपा सरकार को न खरीदना पड़े। आज तथ्यों के साथ इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, किसानों को परेशान करने की, सोसाइटियों के अधिकारी कर्मचारियों को डराने की और धान खरीदी को पटरी से उतारने की एक गहरी साजिश भाजपा सरकार में रची गई। धान बोआई के समय, रोपाई के समय डीएपी नहीं दिया गया। जब यूरिया की जरूरत थी तब यूरिया नहीं दिया गया। लेकिन धान खरीदी जैसे ही शुरू हुई उस समय सहकारी समितियों के अधिकारी कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। सरकार से की जा रही मांगें बिल्कुल जायज थी, आगे चल के इसकी पुष्टि भी होगी। सरकार उनसे बात करके उनकी मांग सुनकर उनका आंदोलन खत्म कर सकती थी। उनकी मांगें तो वही थी जिसका वादा भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। लेकिन भाजपा ने संवाद का रास्ता चुनने के बजाय विवाद का रास्ता अपनाया, तानाशाही रवैया अपनाया, कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लगाया, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई, कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, कर्मचारियों को बलपूर्वक हड़ताल स्थल से हटाया गया। इसी से स्पष्ट था कि भाजपा सरकार चाहती ही नहीं कि धान खरीदी ठीक से हो। भाजपा सरकार की किसान मजदूर विरोधी सोच का यह एक और जीता जागता सबूत। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्रों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 12 महीने काम पे रखा जाता था, उसको घटा के 6 महीना कर दिया। वर्षों से ईमानदारी से काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आउटसोर्सिंग से नई भर्तियां की गई और जब कर्मचारी वापस आए तो आउटसोर्सिंग से रखे गए लोगों को निकाल दिया गया। वापस आए कर्मचारियों को 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। यह परेशानी पैदा करना नहीं था तो और क्या था? यह पूरी प्रक्रिया भाजपा सरकार द्वारा धान खरीदी को डिरेल करने की शुरू से पैदा की गई अराजकता। एकमात्र मकसद धान खरीदी में अव्यवस्था फैलाना। धान खरीदी की क्षमता प्रति सोसाइटी 1000 क्विंटल थी, उसको घटा के 250 क्विंटल कर दिया गया। नतीजा यह है कि हजारों किसान आज भी कतारों में खड़े हैं। उनका धान खरीदा नहीं जा रहा है। मजबूरी में औने पौने दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं। ये किसानों के साथ किया गया सीधा आर्थिक छल। एग्री स्टेक पोर्टल पंजीयन के नाम पर किसानों को तहसील, सोसाइटी, सीएससी केंद्रों, पटवारी, आरआई के बीच कई हफ्तों तक दौड़ना पड़ा। जिन किसानों की गिरदावरी और भौतिक सत्यापन पहले ही हो चुका था, उन्हीं किसानों के घर दोबारा अधिकारी सत्यापन के नाम पर जा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं धान की, किसानों से उल जलूल सवाल कर रहे हैं जैसे किसान कोई चोर हो, किसान अपराधी हो। किसान को आरोपी की तरह देख रही है भाजपा की सरकार। चोर किसान नहीं है, चोर भाजपा की सरकार है जो प्रदेशवासियों की मेहनत चोरी कर रही है। चूहे करोड़ों का धान खा गए। अरे 25 साल से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस की पहली सरकार ने धान खरीदी चालू की थी। भूपेश भैया ने 2500 रुपए किसान को धान का दाम दिया। कभी तो चूहे नहीं खाते थे। धान का दाम 3100 रुपए हुआ तब चूहों ने धान खाने का फैसला किया। क्या चूहे तो वही है। अगर चूहों के खाने वाली धान की मात्रा बढ़ी है तो स्पष्ट है कि नई किस्म के चूहे आए। ऐसा पता लगा है कि ये चूहे गुजरात से, नागपुर से और दिल्ली से आए। ये 2 पैर के चूहे जो किसान का धान खा रहे हैं, धान के कटोरा को खाली कर रहे हैं। भाजपा सरकार की नीति स्पष्ट, किसान को थकाओ, परेशान करो, कर्मचारी को डराओ, धान खरीदी को बाधित करो और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। ये नाकामी नहीं है, यह पूर्व नियोजित किसान विरोधी साजिश है। भाजपा अपनी इस साजिश में कामयाब भी होती दिख रही है। लेकिन भाजपा सरकार को एक बात समझना होगा, इस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धान खरीदी की अवधि कम से कम 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए। हर किसान का एक एक दाना धान सरकार खरीदे और किसानों को और कर्मचारी अधिकारियों को प्रताड़ित करने वाले, झूठा फंसाने वाले लोगों पर कार्यवाही हो। छत्तीसगढ़ का किसान भाजपा सरकार की धोखेबाजी को समझता है, पूर्व में भी इसका शिकार हो चुका है। धान खरीदी के नाम पर किसान के साथ किया जा रहा छल
और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान खरीदी में भाजपा सरकार ने अव्यवस्था फैलाई है, किसानों को परेशान करने के लिए अव्यवस्था फैलाई है। किसान विरोधी सरकार है ये, इस सरकार का चरित्र किसान विरोधी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।